वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भूमि यानी जमीन से संबंधित एक नया नियम लागू किया गया है। इसमें एक चीज होता है जमाबंदी। आपने नाम सुना होगा, आपने जब जमीन लिए और दाखिल खारिज कराए हुए थे तब आपने नाम सुना होगा जमाबंदी में आपका नाम चढ़ गया। तो हम बताएंगे कि उसी में संशोधित किया गया यानी एक नया नियम लागू किया गया है। पहले हम आपको बता देते हैं जमाबंदी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भूमि लिया और उसको दाखिल खारिज जिसको मोटेशन कहते हैं वो करने के लिए अंचल कार्यालय में आवेदन दिए। और जब आपका दाखिल खारिज यानी मोटेशन हो जाएगा तब उसको एक सरकारी रिकॉर्ड में लिखा जाएगा जिसको जमाबंदी कहते हैं। जमाबंदी में होता है कि आपका नाम रहेगा, खाता खेसा रकबा होगा और आपने कितने का रसीद कटा है, लगान रसीद जो होता है वो सब इसमें डिटेल्स रहेगा, मेंशन रहता है। उसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम लागू किए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिना जमाबंदी एवं होल्डिंग के जमीन की हो सकती है खरीद बिक्री। सुप्रीम कोर्ट, चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स अच्छे से समझाते हैं उसमें क्या परिवर्तन किया गया है, क्या आदेश दिया गया है। चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला में कहा है कि बगैर जमाबंदी एवं होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया है जिसमें कहा गया था कि बगैर जमाबंदी एवं होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन की भी निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग से अनुरोध किया है कि वे इस मुद्दे पर विस्तार से जांच करें और केंद्र, राज्य तथा अन्य सभी हितधारकों के साथ साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञों के से परामर्श करें और कोर्ट की ओर से उजागर किए गए मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करें। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागाची की खंडपीठ ने शहीमुल्ला की ओर से दायर सिविल पर सुनवाई के बाद अपना 34 पन्नों के फैसला दिया। यहाँ पर है, याचिकाकर्ता की ओर से वर्गीय अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर एक नया नियम 7 और 8 जोड़ दिया गया है, जिसके तहत जमीन की खरीद बिक्री और दान तभी हो सकती है जब जमीन बेचने वाला एवं दान देने वाले के नाम से जमाबंदी होल्डिंग कायम हो। कानून में राज्य सरकार के संशोधन के बाद किसी भी जमीन को बेचने या दान करने के लिए डीड की निबंधन तभी हो सकेगा जब तक कि जमीन बिक्री करने वाला या जमीन को दान करने वाले के नाम से जमीन का जमाबंदी एवं होल्डिंग कायम हो। निबंधन नियमावली में किए गए संशोधन के बाद निबंधन पदाधिकारी अंचल संपत्ति के बिक्री दान के लिए पेश दस्तावेज एवं निबंधन कराने के पूर्व उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि जमीन बिक्री एवं दान करने वाले के नाम से जमीन एवं जमाबंदी होल्डिंग कायम है। जमाबंदी होल्डिंग के नियम होने पर निबंधन से इनकार कर सकते थे। इसके बाद यहाँ से है, हाई कोर्ट से रद्द हुई थी याचिका। यहाँ लिखा हुआ है, 9 अक्टूबर को निबंधन नियमावली में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली रीट याचिका को हाई कोर्ट ने खंडपीठ ने सही करार देते हुए संशोधन को चुनौती देने वाली आधा दर्जन याचिकाकर्ताओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने अपने 21 पन्ने के फैसले में राज्य सरकार के संशोधन को सही करार दिया था। कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई। कोर्ट ने संशोधन आदेश पर 13 मई 2024 को रोक लगाने के समय कहा था कि संशोधन की तिथि के बाद किए गए जमीन निबंधन इस केस के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाते हैं। पहले राज्य सरकार ने अपने नियम में संशोधित किया कि जो भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचेगा वो फिर खुद अपने नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम करेगा तभी वो बेच सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने इसका चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने इस संशोधन को राज्य सरकार, जो बिहार राज्य सरकार है, उस फैसले को सही करार दिए। इसके बाद कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नियम नहीं हो सकता है। जिसके नाम से जमाबंदी या होल्डिंग कायम है और जमाबंदी नहीं भी कायम है तो व्यक्ति खरीद मतलब जमीन बेच सकता है। पहले था कि आप और जो ज़मीन बेच रहे हैं तो आपको ये प्रूफ करना होता था कि आपके नाम से जमाबंदी है। नहीं होती थी तब तो वो ज़मीन भी आप नहीं बेच सकते थे, यानी वो ज़मीन आपका निबंधन कार्यालय, अब जहाँ रजिस्ट्री होता है वहाँ जाते थे तो वहाँ रजिस्ट्री नहीं होती थी। लेकिन अब से आपका रजिस्ट्री होगा।
हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। आपको इसी तरह की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।